जय श्री हरि। ईश्वर की चालाकी। जो चीज जैसी दिख रही है उसमें अस्ति भांति प्रिय के रूप में ईश्वर ही है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने औजार, अंतःकरण, इंद्रियां इत्यादि साफ करने के लिए तो कर्म की जरूरत है, परंतु उसका अनुभव करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत है। अब कहो भाई, फिर तो संसार में जो लोग राग करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो फंस गए हैं, वे ईश्वर में ही फंसे हैं, ईश्वर से ही उनका राग है। बोले इसमें ईश्वर की एक चालाकी जो है वह पकड़ लेना चाहिए। अगर वह नहीं पकड़ोगे तो ईश्वर बहुत दुख देगा। क्या चालाकी है? सुनो। पहले क्षत्रियों में ऐसा था कि अगर विवाह में वर किसी कारण से नहीं जा सकता हो तो उसकी तलवार भेज दी जाती थी और तलवार के साथ विवाह करके कुमारी आ जाती थी। एक राजकुमारी तलवार के साथ ब्याही गई और घर में आ गई। बड़ा भारी राज्य था। अब लड़के को लड़की ने कभी देखा नहीं था। राजकुमार युद्ध में थे। युद्ध से लौटकर राज्य के बाहर से ही राजकुमार ने राजकुमारी के सतीत्व की, उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। राजकुमारी के पास संदेश आने लगे, एक दूसरे राजकुमार हैं, मेहमान हैं, बड़े सुंदर एवं गुणी हैं, बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने तुमको देखा है, वे तुम्हारे लिए मर रहे हैं। अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो मर जाएंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बेचारी का चित्त विचलित हो गया, अतएव उसने मिलने की स्वीकृति दे दी। अब जब मिलने का समय आया तो पर पुरुष के रूप में उसका पति आया। लेकिन आकर जब उसने बताया कि मैं पर पुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, उसी समय वह कन्या मर गई। शर्म के मारे मर गई। इसमें अपराध क्या था? दुरख क्यों हुआ उसे? वह दूसरे से नहीं मिली, अपने पति से ही मिली। दूसरे ने नहीं बुलाया, उसके पति ने ही बुलाया, पर उसका अपराध क्या था? अपराध यह था कि जिसको वह जानती थी कि हमारा पति नहीं है, पर पुरुष है, अपने पति से अतिरिक्त पुरुष जानते हुए भी उसने मिलना स्वीकार कर लिया। यही उसके दुख एवं मृत्यु का कारण हुआ। महात्मा लोग कहते हैं सब परमात्मा है। हम मिलते हैं परमात्मा से, हंसते हैं परमात्मा में, चलते हैं परमात्मा में, देखते हैं परमात्मा को, यह परमात्मा की चालाकी है भला। लेकिन क्या हम यह पहचानते हुए परमात्मा से मिलते हैं कि यह परमात्मा है, कि परमात्मा से अतिरिक्त जानते हुए भी उससे मिलते हैं कि यह हमारा प्यारा है? अगर पहचान ले तब तो जहे जहे चलों सोई परिक्रमा और जो जो करों सो पूजा। परंतु पहचानते नहीं हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको पहचानना है। वह तो रग रग कण कण क्षण क्षण में मिला हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां परमात्मा मिला हुआ न हो, लेकिन हम सर्व के रूप में उसको कहाँ पहचानते हैं? हम तो एक के प्रति मोह करते हैं, एक के प्रति राग करते हैं, एक के प्रति द्वेष करते हैं, सब में उसको कहाँ पहचानते हैं? इसीलिए यह मोह, यह राग, यह हमारी भ्रांति, यह हमारा अज्ञान हमारे दुख का हेतु है, हमको दुख देने वाला है।